Students, today we are going to discuss about the amplification of gene of interest using PCR. So PCR means polymerase chain reaction. As the name indicates, P means polymerase, C means chain, and R means reaction. So polymerase chain reaction. And in this reaction, actually we can produce a large number of DNA copies, or you can say we can produce large number of gene of interest. That means whichever the portion of DNA we want to multiply, we can easily multiply with this technique. And in definitely in the lab conditions also, or you can say in vitro condition. जो lab conditions होती हैं उनको हम बोलते हैं in vitro condition. तो we can produce multiple copies of a gene or a DNA which we want in laboratory condition, or you can say in vitro condition. So for that, what procedure we are going to take? So this is the diagram which is showing the polymerase chain reaction, and in these steps we can easily understand, with the help of these steps we can easily understand that how we can amplify a piece of DNA. And in this reaction you can see it is the first step where you can see that this is the molecule of DNA. ये DNA का एक स्टैंड आपको दिख रहा है, तो इस DNA के स्टैंड की सपोज कर लो हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है. एंड व्हेन वी रिक्वायर्ड, बेसिकली सपोज देयर इज़ अ क्राइम सीन एंड यू विल गेट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ blood sample which is not required for any testing. So you need that the DNA present into that small amount of blood sample, it multiplies. Suppose if it is in large number, तो it will be easy for different kinds of tests. तो आपने देखा होगा कई बार कि अगर बहुत कम सा ब्लड हमें या कोई भी सैंपल बहुत स्मॉल अमाउंट में मिला है, और यू हैव टू नो अबाउट द कल्प्रिट कि भाई क्राइम सीन पे आपको ढूंढना है कि कौन कल्प्रिट है, तो फिर आपको पता है कि अगर हमारे पास DNA ही कम है तो हम कैसे उसको टेस्ट करेंगे, और आपको कई मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म करने हैं, तो बहुत छोटे अमाउंट से तो आप मल्टीपल टेस्ट नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए क्या करना होता है कि अगर हम उस छोटे से अमाउंट के DNA को मल्टीप्लाई कर सकें, दैट मीन्स उसकी कॉपीज़ का नंबर हम बढ़ा सकें, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ DNA ज़्यादा हो जाएगा. देन इट विल बी ईजी फॉर अस टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट एंड we will get the result soon. So for that purpose basically the things are done, and PCR are also done in various kinds of detection of diseases also. Nowadays COVID days you have also studied that जो टेस्ट हो रहे हैं वो सारे PCR में होते हैं. तो उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में अगर वायरस या बैक्टीरियम इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी सेल, अगर एक भी प्रेजेंट होगा तो PCR इज सो सेंसिटिव दैट इज मल्टीप्लाइज इन वेरियस टाइम्स, बहुत बिलियंस, इवन यू कैन से इन बिलियन टाइम्स, 1 बिलियन कॉपीज कैन मेड बाई दीज ऑफ दीज वायरस कैन बी मेड बाई द PCR. तो अगर एक भी वायरस हमारी बॉडी में है तो उसको वो बिलियंस टाइम जो है वो बढ़ा करके आपको दिखाते हैं. तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ हो जाता है, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाता है. अदरवाइज़ क्या होगा कि वो एक वायरस जब तक मल्टीप्लाई करेगा और बहुत सारा आपकी बॉडी में अमाउंट बनेगा इस वायरल प्रोटीन का, तब जाके आपका टेस्ट आता है जो नॉर्मली डॉक्टर परफॉर्म करते हैं. लेकिन अगर हम PCR से करते हैं तो इट इज़ सो सेंसिटिव. तो अगर बहुत ट्रेसेस में भी कुछ है हमारी बॉडी में तो इट विल गेट आउट फ्रॉम दिस मशीन, दिस टेक्निक. तो अब इसमें हम स्टेप वाइज वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिट, दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर वी कैन सी द DNA, एंड फॉर इट वी हैव टू डीनेचर इट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीनेचरेशन ऑफ DNA? Denaturation of DNA means breaking of the DNA, and how it done? It can be done by the heating it. दैट मीन DNA को अगर हम हीट देते हैं तो इट विल स्प्लिट इनटू देयर टू, जो स्ट्रैंड्स हैं उनमें स्प्लिट हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं. और जब उसको हम कूल करते हैं दे विल अगेन रिकम्बाइन, तो DNA के स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे दोनों, और वो दोनों फिर जब ठंडे होंगे तो वो आपस में फिर से कंबाइन कर जाते हैं. तो दिस इज़ द डीनेचर स्टेप, एंड वेयर यू गिव द हीट. इसको आप गर्म करेंगे तो यू कैन सी दैट दीज DNA स्टेप्स आर सेपरेटेड, ये सेपरेट हो गए. देन there are the primers, these are the small stretches of the chemically synthesized oligonucleotides. ये छोटे छोटे स्ट्रेचेज होते हैं DNA के बने हुए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, और DNA आप कह सकते हो. एंड दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द DNA. जो मेन DNA है इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये. तो ये छोटे से जो स्ट्रेचेज हैं, दैट मीन्स प्राइमर्स हैं, ये हम अटैच कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ certain enzymes. And also we add the DNA polymerase enzyme into this process. And DNA polymerase का काम तो है ये DNA के स्ट्रेचेस को इंक्रीज करना या बढ़ाना, DNA को बनाना. तो these enzyme which we put into it this experiment, that means DNA polymerase, these enzyme extends the primer. ये जो प्राइमर्स हैं इनको एक्सटेंड कर देंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो ये नया स्टैंड ऑफ DNA जो है वो साथ डेवलप होने लग जाता है. तो प्राइमर्स यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स provided in this reaction and the genomic DNA as a
टेम्पलेट। तो ये वाला मेन डीएनए हो गया। इफ़ आई चेंज द कलर, तो दिस इज़ द मेन डीएनए, ये तो मेन डीएनए हो गया। यू कॉल देम टेम्पलेट डीएनए। इसको तो आप टेम्पलेट डीएनए, सॉरी वहाँ नहीं, ये वाला, ये दोनों टेम्पलेट डीएनए हो गए। एंड दिस ग्रीन वन इज़ अ प्राइमर डीएनए। तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा धीमे धीमे, ओलियोन्यूक्लियोटाइड्स इसमें ऐड होते जाएंगे और ये इंक्रीज़ हो जाएगा लेंथ में पूरा। एंड आफ्टर देन यू कैन सी दैट दीज आर द सेपरेट स्टैंड्स। ये एक स्टैंड बन गया डीएनए का, ये दो बन गए। तो एक से कितने डीएनए बन गए? आपने दो डीएनएस बना लिए। दिस इज द वन डीएनए स्टैंड एंड आफ्टर स्प्लिटिंग इट विल गेट, यू विल गेट टू डीएनए स्टैंड्स। और अगेन आप इसको हीट अप करोगे, डीनेचर करोगे, फिर से ये दोबारा से बन जाएंगे। तो ये ऐसे करके ये इंक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ द डीएनए, और यू कैन से अमाउंट ऑफ द डीएनए विल इंक्रीज। तो यू कैन प्रोड्यूस बिलियंस ऑफ कॉपी बाय द सिंगल सेगमेंट ऑफ द डीएनए। तो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस नीड्स the enzyme which are thermostable. Thermostable means again and again you have to heat the DNA for the denaturation process. That means if you want to separate the two strands of DNA, अगर ये दो डीएनए के स्टैंड आपको सेपरेट करने हैं तो अगेन एंड अगेन आपको हीट करना पड़ेगा। और क्योंकि जब आप एक बार आपने डीनेचर किया, अलग हुए, प्राइमर्स लगाए आपने, और ये दो स्टैंड्स बन गए, दीज आर द टू स्टैंड्स ऑफ डीएनए। अगेन आप इनको हीट करोगे, फिर से ये दो स्टैंड होंगे, फिर अगेन आप प्राइमर्स लगाओगे, फिर ये दो स्टैंड्स में बनेंगे। तो ऐसे करके नंबर ऑफ कॉपीज़ अगर आपको इंक्रीज़ करनी है तो सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज़ डन बाय द यूज़ ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए। एंड थर्मोस्टेबल डीएनए जो होता है, दैट मीन्स इट इज़ अ डीएनए पॉलीमरेज विच इज़ थर्मोस्टेबल। एंड दिस थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम, और द नेम ऑफ बैक्टीरियम इज़ थर्मस एक्वेटिकस. The name of this bacterium is very important. This question is very important. That is Thermus aquaticus. It is a name of bacterium. तो इस बैक्टीरियम से निकाला जाता है ये एंजाइम, दैट इज थर्मोस्टेबल डीएनए, उसको हम बोलते हैं. एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस थर्मोस्टेबल डीएनए? दैट इट रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर ऑल्सो, and it induced denaturation of double stranded DNA. So amplified fragment, whatever you desired, how many copies you desired, can be easily अचीव्ड बाय दिस प्रोसेस. तो अब जब एक बार आपने बना ली बहुत सारी कॉपीज़, तो उनको आप फॉरेन डीएनए को और वेक्टर के साथ में लाइगेट करके इसको आप क्लोनिंग प्रोसेस करा सकते हैं. तो लाइगेशन तो इजीली आपको पता है कैसे कराया जाता है. तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए. थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की क्या रिक्वायरमेंट होती है और ये कहाँ से रिसीव किया जाता है? तो आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस एंड इट इज़ थर्मोस्टेबल. दैट मीन्स हाई टेम्परेचर ऑफ हीट पर भी ये डीनेचर नहीं होता, ये ख़राब नहीं होता है एंजाइम. अदरवाइज आप अगेन एंड अगेन आप इसको हीटअप करोगे, क्योंकि बार बार आपको मल्टीपल कॉपीज़ बनानी. अगर आपको बिलियंस कॉपीज़ बनानी है तो सपोज बिलियन टाइम्स आपको इसको हीटअप करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन डीनेचर द डीएनए. क्योंकि जब तक डीएनए के दोनों स्टैंड सेपरेट नहीं करोगे तो अगले स्टैंड उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे कैसे? तो इसलिए ये थर्मोस्टेबल डीएनए की हमें रिक्वायरमेंट होती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पीसीआर and about the thermostable DNA. Now come to the another topic, that is bioreactors. So why we need the bioreactors? We have studied that a piece of alien DNA, when we want to insert it into a cloning vector and transferred it into the bacterium cell, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो एनिमल की हो, चाहे वो बैक्टीरियम सेल हो, द एलियन डीएनए क्या करेगा? इट गेट्स मल्टीप्लाई ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट. यही चीज़ हमने पढ़ी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, कि हमने क्या करना होता है, एक बैक्टीरियल सेल लेनी होती है, इसके अंदर यू नो दैट देयर इज़ अ एलियन पीस ऑफ डीएनए एंड दिस इज़ द आपका जो ओरिजिनल डीएनए है. इफ़ आई चेंज द कलर, तो ये ओरिजिनल डीएनए है. देन यू हैव टू लाइगेट बोथ दीज टू, इनको दोनों को आपने लाइगेट करना है. और जब ये जुड़ गए हैं साथ में दोनों, अब इसको इसके अंदर आपको एंट्री करानी है, तो आपने इसको इसके अंदर में एंट्री करानी है. तो आपने इसके अंदर ये इस तरीके से एंट्री करा दी. एंड देन दिस स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग विद द ओरिजिनल डीएनए ऑफ द बैक्टीरियम. जैसे बैक्टीरिया का डीएनए मल्टीप्लाई होगा, वैसे ये आपने जो इंसर्ट किया हुआ डीएनए डाला है, ये भी मल्टीप्लाई होगा. तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है जो आप जानते हैं. नाउ जब ये आप डीएनए बना लेते हो, तो व्हाट इज़ द एम ऑफ इट? जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हो, तो द अल्टीमेट एम टू प्रोड्यूस अ डिज़ायरेबल प्रोटीन. क्योंकि ये जो आपने बनाया है, जो जीन आपने क्लोन किया है, तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जीन? अगर आपने सपोज बैक्टीरियल सेल को लाइगेट कर दिया, सॉरी लाइगेट नहीं, ब्रेक कर दिया, लिसिस कर दिया, तो ये बाहर आ गया. ठीक है, आपने ये वाला जीन अलग करके निकाल लिया, ये वाला जीन, सॉरी ये जीन, एंड दिस इज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने क्लोन किया है. तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लोनिंग दिस जीन?
यू वांट टू प्रोड्यूस अ सर्टेन एंजाइम, क्योंकि जीन्स क्या करेंगे, एंजाइम बनाएंगे, दैट मीन्स प्रोटीन्स बनाएंगे। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि ये जो जीन निकला है जो आपने बनाया था, इट हैज़ टू एक्सप्रेस, ये अपने को एक्सप्रेस करे। एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन ऑलवेज, क्योंकि किस तरह से अपने को जीन एक्सप्रेस करेगा, बाई द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन, बाई इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स बना के अपने को एक्सप्रेस करता है। सो फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस इज द वन थिंग। अब अपने आप ये जीन से प्रोटीन बन जाए कोई ज़रूरी नहीं है, फॉर दैट इट नीड्स द अप्रोप्रिएट कंडीशन, इसको कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मैनी मैनी टेक्निकल डिटेल्स। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है कि जब भी आप जीन को क्लोन करते हो, और जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो भी आप जीन चाहते हो उसको आप क्लोन करते हो, देन यू हैव टू ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, ताकि फिर आप जो प्रोटीन बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट देना होगा, अगर अदरवाइज ये जीन जो है प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनाएगा और आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा फिर ये। तो फॉर दैट यू नीड टू प्रोड्यूस देम ऑन द लार्ज स्केल, तो आपको इनको लार्ज स्केल में बनाना है। एंड फॉर दैट रीज़न यू नीड सर्टेन यू कैन से वेसल्स विच आर नोन एज बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर्स ये पर्पस जो है वो सॉल्व करते हैं, बिकॉज एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन whenever expressed in a heterologous host it is called a recombinant protein, क्योंकि heterologous host का मतलब है कि अब ये जीन आप चाहो तो प्लांट में डालो, ये जीन चाहें तो आप किसी एनिमल सेल में इंसर्ट कर सकते हो, और वहाँ पर वो प्रोटीन बनाएगा ना, क्योंकि जीन आपने अगर इंसर्ट किया किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में तो क्यों किया, बिकॉज यू वांट समथिंग, और वो प्रोटीन ये जीन बनाएगा, तो वो हेट्रोलोगस होस्ट कहलाते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट इन द सेम ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वेयर यू रिसीव दिस डीएनए, और यू कैन से यू आइसोलेट दिस डीएनए। तो ये जो वाला डीएनए है ये आपने जहाँ से निकाला है ये उसके अंदर काम नहीं कर रहा है, बल्कि जिसके अंदर आपने इंसर्ट किया है ये उसके अंदर काम कर रहा है। तो इट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन बनेगा दैट इज ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस वाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बना हुआ प्रोटीन इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। एंड द सेल विच कंटेन्स और विच हैव दैट क्लोन डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, you have to grow them into the large scale in a laboratory, and for that you need कल्चर मीडियम्स, है ना, जिस क्योंकि बैक्टीरिया है, अब ये बैक्टीरिया सेल है, इसको ही आपको ग्रो कराना पड़ेगा ना, बहुत सारी, अब ये एक है, फिर ये मल्टीप्लाई होंगी, 2 बनेंगी, देन दे अगेन मल्टीप्लाई, दे मेक 4, देन दे मेड 5 6 8, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज बनते चले जाएंगे, एंड देन यू ब्रेक ऑल द बैक्टीरियल सेल एंड गेट दिस डिजायर्ड डीएनए जो आप बनाना चाहते हो। तो दिस इज़ द बेसिक टेक्नोलॉजी यू हैव अंडरस्टैंड बाय नाउ। तो ये जो सेल्स हैं इन सारों को ग्रो करने के लिए आपको लेबोरेटरीज़ में ये वेसल्स की जो है वो अरेंजमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि दीज आर द लार्ज वेसल्स, एंड इन दीज वेसल्स यू कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ डिजायर्ड you can say desired bacterium you can culture in this bioreactors, and you will get the desired protein, and by purifying, after purifying them you can use in different purposes. So the cells can be multiplied in the continuous culture system. Sometimes continuous culture system means कोई vessel है उसके अंदर, या यही वेसल्स हैं, सपोज वी एम टॉकिंग अबाउट द बायोरिएक्टर्स, तो ये भी इस तरह के बायोरिएक्टर्स में भी हो सकते हैं कि जिसमें आप कल्चर आपने डाल दिया, दैट मीन्स बैक्टीरियम आपने डाल दिए और उसमें मीडियम भी पड़ा हुआ है, सो दैट दे कैन ग्रो, बिकॉज बैक्टीरिया जो है दे कैन ग्रो इनटू द कल्चर मीडियम। तो वहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं कि सपोज दिस इज़ द वेसल, तो इसमें आपने ग्रो करा दिए, बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम ये डला हुआ है, और दीज आर द बैक्टीरिया, दीज रेड कलर जो ब्लैक कलर से, चलो मैं शो कर देती हूँ, दीज आर द बैक्टीरिया। तो वॉट एवर द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया यू वांटेड टू ग्रो, इसमें आराम से ये ग्रो कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट मेथड इज दैट the cells can be multiplied, that means bacterial cell are multiplying in this culture system, and we used to just drained out these medium which is used, है ना, ये जब बहुत सारे बैक्टीरिया से मल्टीप्लाई हो जाएंगे दैट मीन्स ये कल्चर मीडियम यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये इसी को यूज़ कर रहे हैं, इस कल्चर मीडियम को जो आपने डाला है। तो आफ्टर सम टाइम्स व्हेन बैक्टीरियाज यूज दीज कल्चर मीडियम यू हैव टू ड्रेन आउट फ्रॉम द वन साइड, यहाँ कुछ ऐसा निकलने का इन्होंने एक अरेंजमेंट किया होता है, सो दैट आप एक साइड से क्या कर सकते हैं, एक साइड से आप इस कल्चर को निकाल सकते हैं। दैट मीन्स बैक्टीरियम को नहीं निकालेंगे, ये जो मीडियम है इसको निकालते रहेंगे, और यहाँ से एक नया जो न्यू है वो इसके अंदर डालते रहेंगे, मीडियम जिसके अंदर ये ग्रो कर रहे हैं। तो दैट मीन्स देयर इज़ नो नीड टू रिमूव द बैक्टीरियम फ्रॉम दिस वेसल्स, बैक्टीरियम को आपको इस वेसल से नहीं निकालना है, ओनली यू हैव टू जो है वो रिमूव दिस
कल्चर मीडियम। दैट मीन्स ये कल्चर मीडियम जो है इसको केवल आपको रिमूव करना है, फ्रेश कल्चर मीडियम आप इधर से डालते रहेंगे सोल्यूशन के फॉर्म में जो भी है। इन दिस वे यू कैन मेंटेन द सेल इन देयर फिजियोलॉजिकल स्टेट इन मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, वो उनको छेड़ना नहीं पड़ता, तो सेल्स एज इट इज़ वहाँ पर रहती हैं। एंड दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्ज बायोमास, एंड फॉर दैट यू गेट द हायर नंबर ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन, आपको बहुत सारा प्रोटीन भी मिलता है। स्मॉल जो वॉल्यूम कल्चर के अगर आप बनाओ, छोटे छोटे अगर वेसल्स में कल्चर करो तो यू कैन डू इट, बट इट कैन नॉट गिव यू द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स विच यू वांटेड टू प्रोड्यूस। सपोज आप कोई वैक्सीन बनाना चाहते हैं, आप कोई एंजाइम बनाना चाहते हैं, तो बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट में बनेगा, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता। दैट्स वाई वी यूज़ द big vessels। एंड ये जो बने हुए वेसल्स, फॉर एग्जाम्पल इन योर सिलेबस दे हैव गिवन 2 kinds of bioreactors, one is simple stirred tank bioreactor and this one is the sparged stirred tank bioreactors, through which we can produce large amount of desired product in the form of protein, in the form of enzymes or something else। तो ये कम से कम ये जो हैं रिएक्टर्स हैं, ये 100 to 1000 लीटर्स जो है वो कल्चर इसके अंदर प्रोसेस हो सकता है एक ही साथ में। तो दैट मीन्स व्हाट आर द बायोरिएक्टर्स? बायोरिएक्टर्स आर नथिंग बट दे आर द बिग वेसल्स इन विच वी हैव गिवन द कंट्रोल इन्वायरमेंट, और इसमें बहुत अमाउंट में हम कल्चर कर सकते हैं चीज़ों का, लार्ज अमाउंट ऑफ जो वॉल्यूम है कल्चर का वो प्रोसेस किया जा सकता है। तो दिस बायोरिएक्टर कैन बी kind of vessels in which raw material are biologically converted into specific प्रोडक्ट, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल इसके अंदर डाला है कुछ भी बैक्टीरियम या कुछ, और वो बैक्टीरियम क्या करेंगे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आपको बनाकर देंगे। तो इंडिविजुअल एंजाइम्स बना सकते हैं, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं। तो यू कैन यूज़ द माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल एंजाइम्स, जो भी आप चाहो स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मतलब ये सारा कुछ जो आप चाहो ये बायोरिएक्टर से प्रोड्यूस हो जाते हैं वाया दीज बैक्टीरियाज। तो बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द वेरियस ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्योंकि बायोरिएक्टर्स की फिर खास बात क्या हुई, एक तो वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है इसमें न्यूट्रिएंट का और आपके ऑर्गेनिजम्स का जो आपने इसमें डाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड दूसरी चीज़ क्या होती है कि दे प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड वो सब चीज़ें, सारा इंतजाम इसके अंदर होता है बाई प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस। दैट मीन्स ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस क्या चाहिए होती हैं बैक्टीरियम को ग्रो करने के लिए? टेम्परेचर अच्छा चाहिए होता है इसके अंदर, पीएच आपको चाहिए होगा, देन आपको सबस्ट्रेट चाहिए होगा, एंड सॉल्ट्स चाहिए होंगे, मिनरल्स चाहिए होंगे। दीज आर ऑल थिंग्स विच यू, विटामिन्स इवन चाहिए होगा, ऑक्सीजन भी चाहिए होंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाई these bioreactors so that you can get the desired amount of results। तो most commonly used bioreactors are stirring type of bioreactors which are shown in the diagram। So one by one we are going to study about it। You have to learn the diagram as well as the functioning method also। So in the diagram you can see that this is a clock kind of thing and this is the vessel where the blade like structure, that is fan like structure they are given। और ये churn करते हैं, ऐसे हिलते रहते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर फोम बन रहा है इसके अंदर, अगर आपने मीडियम डाला है तो वो उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। तो इन दिस स्टर टाइप ऑफ टैंक रिएक्टर दीज आर यू कैन सी सिलिंड्रिकल इन स्ट्रक्चर एंड दे हैव द कर्व्ड बेसेस। ये बेस जो है कर्व्ड है एंड दे फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट। ये जो है स्ट्रक्चर फैन लाइक, ये क्या करते हैं, जो कंटेंट है बायोरिएक्टर के अंदर उसको मिक्स करने का काम करते हैं। एंड द स्टर्ड यू कैन से स्टरिंग फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। जो ऑक्सीजन आप देते हो जब वो हिलता रहता है चारों तरफ, ये फैन की तरह चलते, मतलब इसके अंदर चलते रहते हैं, जैसे आपने वो देखा होगा बटर निकालने के लिए चर्नर होते हैं, तो उस तरीके से तो ऑक्सीजन को भी मिक्स करते हैं बायोरिएक्टर्स में। एंड ऑल्सो एयर कैन ऑल्सो बी गिवन इनटू दिस बायोरिएक्टर्स, तो वो भी इसके अंदर होती है। और अगर आप इस वाले बायोरिएक्टर को देखेंगे सेकंड वन, तो दे हैव ऑल्सो गिवन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस एंट्री, यानी दैट मीन्स ऑक्सीजन इज गिवन हियर एंड बबल जो है वो इंक्रीज होते हैं व्हेन एवर यू गिव द ऑक्सीजन इन इट। और ये चर्निंग होती रहेगी तो बहुत सारे बबल्स बनते हैं, तो दे हैव द बबल ब्रेकर ऑल्सो। तो बबल को ब्रेक भी करते हैं। तो इसकी जो है वो राउंड, ये राउंड देखिए ऐसे बना हुआ है, दैट मीन्स दे आर रोटेटेड इन टू इट। तो पीरियडिकली ये रोटेट होते रहते हैं सो दैट two purposes will be solved। One is that mixing of the content which is present into the reactor, वो mix हो जाते हैं and oxygen is also mixed into it, कोई lumps इनके अंदर नहीं बनने पाते। and after some times and also proper pH is controlled by these reactors and temperature is also controlled in these reactors। and after some times there are certain sampling port also।
तो सैम्पलिंग पोर्ट का मतलब होता है छोटा सा पाइप से स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं और उनसे थोड़ा सा सैंपल जो है वो निकाल के हमें चेक कर लेना होता है, थोड़ा सा सैंपल कि हमारा जो कल्चर मीडियम है वो ठीक चल रहा है या जो भी हम डिज़ायर्ड प्रोटीन चाहते थे बनाना वो ठीक बन रहे हैं। ओनली देन वी विल जस्ट स्टॉप दिस रिएक्टर, अदरवाइज इसको हम थोड़ी देर और कंटिन्यू करते हैं। तो बाय दिस मेथड, दैट मीन्स बाय मेंटेनिंग द प्रॉपर इन्वायरमेंट इनटू इट in the form of temperature, pH, substrate, salts, vitamins, oxygen, etc., we can get the desired product in large amount. So for that we use two kinds of bioreactors. Now another thing is the downstream processing. What is downstream processing? Downstream processing. So we all know that once we get the cross the biosynthetic stage, that means this stage is a biosynthetic stage. जब चीज़ें बन रही थी तो प्रोडक्ट बन गया आपको. नाउ दिस प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग. तो बाज़ार में बेचने से पहले आपको कुछ चीज़ों को और भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी प्रोडक्ट तो आपको मिल गया, एंजाइम बन गया या आपने जो भी बनाया, सपोज एंजाइम कोई बना रहे थे आप, लाइपेज बना रहे थे, प्रोटीएज बना रहे थे, बन गए इस रिएक्टर्स के थ्रू. नाउ यू हैव टू सेपरेट देम एंड प्यूरीफाई देम. एस फॉर सेपरेट देम, पी फॉर प्यूरीफाइड देम, SP आप याद रखो. तो सेपरेट करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे, एंड दिस सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन इज़ कलेक्टिवली नोन एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. इसी को कहते हैं सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन को. एंड द प्रोडक्ट हैज़ टू बी देन मिक्सड विद द सूटेबल काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव ऑल्सो, क्योंकि उनको रखना भी है लंबे समय तक, तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जाते हैं. एंड सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स ऑल्सो. इन केस ऑफ ड्रग्स, अगर ये ड्रग्स हैं कोई बना रहे हैं, आप दवाएं कोई बना रहे हैं, तो आपको क्लिनिकल ट्रायल्स भी उनके करवाने पड़ते हैं. एंड स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर दीज प्रोडक्ट्स सो दैट यू कैन ब्रिंग देम इन टू द मार्केट. तो उसके पहले आपको स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी करवाना पड़ता है अपने प्रोडक्ट का जो भी आपने बनाया है, क्योंकि उसके बिना जो है वो मार्केट में आप इसको जो है सेल नहीं कर सकते, मार्केट में नहीं ला सकते. तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच वी अचीव फ्रॉम दीज बायोरिएक्टर्स. तो ये सारा चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखना होता है. तो दिस इज़ कॉल्ड downstream processing, because without the downstream processing you cannot bring your products into the market. So I hope you understand. You have to revise the diagrams also. You have to practice, rather not revise, you have to practice the diagrams also, because these two diagrams are very important. The diagrams of bioreactors and also PCR. The diagram of PCR is also very important, so you have to practice all the two important diagrams in this topic. And this chapter is finished, student. In next lecture we will discuss the second chapter of the biotechnology. This is the principles and processes, and the next chapter is biotechnology and its application. We will discuss it into the next lecture.